हेलो गाइस। आप मैं जो अपने टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड के जो एग्जाम में रोमांटिक मेंशन है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आज हम उस सेशन में आगे बढ़ते हुए आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी बताएंगे और उसको आप ध्यान दें। देखिए दोस्तों, जो हमारा रोमांटिक एज था वो सबसे पहले इसके बैक में जान लेते हैं कि रोमांटिक एज क्यों आया। रोमांटिक एज मीन्स होता है चेंजमेंट। और जो हमारे इसमें रोमांटिक एज में जो अगर रोमांटिक एज के पहले देखें यानी कि 1789 के पहले देखें तो उसमें हमारा न्यू क्लासिकल एज चल रहा था। और न्यू क्लासिकल एज में जो पोइट के थॉट में फ्रीडम आ चुका था। और जो हमारे रोमांटिक एज के पोइट थे वो इन्हीं पोइट से इंस्पायर हो रहे थे। और इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है रोमांटिक एज का वो 1798 से 1897 तक चल रहा था। और जो पोइट थे उसमें दो जनरेशन के पोइट ग्रो कर रहे थे, विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। और दूसरी जनरेशन क्या थी, जॉन कीट्स, पीवी सेले और वायरन। देखिए दोस्तों, जो ये विलियम ब्लैक और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज थे ये नेचर से इंस्पायर्ड हो रहे थे। ये नेचर से इंस्पायर्ड हो रहे थे बट ये ह्यूमन बीइंग से हो रहे थे। ये ह्यूमन बीइंग से। और यहाँ पर क्या जो इनका जो आप तो अपने विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको अदर पॉइंट के बारे में जानना है तो दोस्तों मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो भी बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए इनका जो बर्थ हुआ था वो 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। और जो प्लेस था वो कोकामाउथ ऑन द डरवेंट इन कम्बरलैंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड। दोस्तों ये भी हमारे पेपर में कई बार आ चुका है। और इनके प्लेस भी कई बार पूछा गया है कि ये किस प्लेस में इनका जन्म हुआ है। और इनका जो चलिए आगे बढ़ते फिर बताएंगे। जो इनके फादर का नाम था वो जॉन वर्ड्सवर्थ था। मदर्स नेम इनकी एन कॉक्सन था। कॉक्सन इनके मदर्स का नेम था। एजुकेशन हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में हुआ था। और दोस्तों ये हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में जब इनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे तब इनके अंकल ने भेजा था इनको। और जो ग्रेजुएशन इनकी हुई थी संत जॉन्स कॉलेज से हुई थी, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज। दोस्तों इन्होंने जो ग्रेजुएशन की अपनी डिग्री हासिल की थी वो 1791 में हासिल कर ली थी। और इनकी जो बिलव्ड थी फ्रांस की थी दोस्तों ये। और फ्रांस एक्चुअली में जो ये गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ वो अपने 1791 में भी गए थे। और बताऊंगी आगे और भी बताऊंगी इनके बारे में। और जो 1791 में गए हुए थे तब इनसे इनकी मीटिंग नहीं हुई थी, तभी इनसे मिलते हुए थे। लेकिन जब ये सेकेंड ट्रिप में गए तब इनसे ये मिले थे। और इनकी जो विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी बिलव्ड एनेट वॉलेन से एक डॉटर भी हुई थी, उसका नाम कैरोलिन था। और दोस्तों फिर ये जब थर्ड टाइम गए तो इन्हें ये एनेट वॉलेन से कुछ मनी का सेटिंग वेटिंग करने के लिए गए हुए थे। और क्या था कि ये चाहते थे शादी करना किससे, मैरी हैचिंसन से शादी करना चाहते थे। और ये मतलब तभी ये फ्रांस गए थे ताकि कैरोलिन की एजुकेशन की अरेंजमेंट करने गए थे वो इस तरीके से। हाँ, और जो भी इनके जो फिर इनकी मैरी हैचिंसन से इन्होंने मैरिज कर ली थी। और इनके जो चिल्ड्रन भी थे, चिल्ड्रन 5 चिल्ड्रन हुए थे दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ और मैरी हैचिंसन से। और जो इनका पहले बच्चे का जन्म हुआ था, पहले चाइल्ड का, वो 1802 में जॉन का, 1804 में डॉर्थी का जिसे ये प्यार से डोरा बोलते थे, 1806 थॉमस का, 1808 में कैथरीन का, 1810 में विलियम का। लेकिन दोस्तों जो 1812 में थॉमस और कैथरीन की डेथ हो गई थी। स्टार क्वेश्चन है ये दोस्तों, क्योंकि कई बार हमें लोगों को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये पूछ देते हैं। ये एक ये हमारा स्टार क्वेश्चन है कि इन्होंने कब जो अपनी
ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की थी, वो ये एक क्वेश्चन इनका। और इनका जन्म पूछ लेते हैं, स्थान पूछ लेता है कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं दोस्तों इनकी, और नेचर के बारे में पूछ लेते हैं कि ये दोस्तों इन्हें नेचर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। कमेंट करिएगा मुझे अगर कुछ और जानना हो। मिलियन वर्ड्स वर्थ के बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगी। थैंक यू।